आइए ज्यादा समय ना गवाते हुए हम वचन की ओर चलेंगे। योएल नबी का किताब उसका अध्याय 2 और वचन 12 से लेके 15 तक हम पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, हाँ, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सिय्योन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। आमीन। हम इन दिनों में उपवास के पीछे का परमेश्वर का मकसद क्या है, इन बातों के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि हमारे आसपास मसीहत में जो परंपरा के अनुसार उपवास बताए जाते हैं, जिसे रिचुअल्स फास्टिंग कहा जाता है, जो मनुष्य ठहराता है और मनुष्य को उन दिनों में उसका पालन करने के लिए एक तरीके से कर्मों का पालन करने जैसी बात है। लेकिन हम उपवास के पीछे परमेश्वर का क्या मकसद है, इन बातों को समझ रहे हैं। बाइबल कहती है कि यहोवा की ये वाणी है कि अभी भी सुनो और उपवास के साथ, पश्चाताप के साथ मेरी ओर फिरो, ताकि मैं तुम्हें क्षमा करूं, मैं तुम्हें आशीष दूं और मुझे ही देने के लिए मैं तुम्हें आशीष दूं। आमीन। 15 वचन कहता है कि सिय्योन में नरसिंगा फूको और उपवास का दिन ठहराओ। इसका मतलब परमेश्वर हमें कहता है कि उपवास के दिन आप ठहराओ। किसी धर्म के द्वारा या धर्म के नियम के अनुसार जो मसीहत में भी धर्म की बातें आई हुई है, इन बातों में परमेश्वर खुश नहीं है। क्योंकि सालों साल लोग उन्हीं बातों को या उन्हीं महीनों को याद करते हुए उन्हीं दिनों में बहुत अधिक धार्मिक होते हैं। अब उसके बाद जैसे थे वैसे, लेकिन हम उपवास के पीछे का मकसद देख रहे हैं। और हम पिछले संडे से एक राजा के जीवन से देख रहे हैं, और उस राजा का नाम है यहोशाफात। और उसके बारे में हमने इतिहास की किताब में से कुछ बातों पर अध्ययन किया। और वो दूसरा इतिहास और उसका 20 अध्याय की शुरुआत में ही उस राजा के जीवन में एक बड़ी समस्या आई। एक नहीं, दो नहीं, तो 3 अलग अलग क्षेत्र के राज्य उसके खिलाफ युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। और बाइबल कहती है कि जब इस परिस्थिति को उसने देखा तो दूसरा इतिहास 20 अध्याय वचन 3 में ऐसा कहा गया है, यहोशाफात डर गया। एक सामर्थ्यशाली राजा था, बड़े बड़े युद्धों को जीतने वाला राजा था, लेकिन उसके अंदर डर आ गया। और बाइबल आगे कहती है कि वो यहोवा की खोज में लग गया और उसने यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। इसका मतलब आपके जीवन में जब समस्या आती है, आपके जीवन में जब हालात बिगड़ती है, तो आपके पास एक जरिया है। नंबर 1, परमेश्वर को खोजो। नंबर 2, उपवास के साथ उसके साथ समय बिताओ। आमीन। और यहाँ पे इस बात का उसने प्रचार किया। और 12 वचन में एक राजा एक साधारण व्यक्ति के समान प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है, पढ़िए। हे हमारे परमेश्वर, हाँ, क्या तू उनका न्याय न करेगा? हाँ, यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, हाँ, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। हाँ, परंतु हमारी आंखें
तेरी ओर लगी है। एक साधारण व्यक्ति के समान वो प्रार्थना कर रहा है। वो कहता है कि बड़ी भीड़ हम पर चढ़ी आ रही है। नंबर 2 पे वो कहता है हमारा बस नहीं चलता है। नंबर 3 पे वो कहता है हमें कुछ नहीं सूझता है, लेकिन फिर भी वो कहता है हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। शायद आज आपके सामने ऐसे कुछ सवालात है, ऐसी कुछ हालात है, परेशानियां है, बीमारियां है, आपके सामने कर्जों का बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है, नाना प्रकार की समस्या है, फैमिली प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, ऐसी कुछ भीड़ आपके ऊपर चढ़ी आ रही है। शायद आपकी भी हालात ऐसी भी होगी कि आपको कुछ सूझ नहीं रहा है। शायद आपको भी लग रहा होगा कुछ बातें मेरे बस में नहीं रही है, लेकिन ये राजा हमें एक सबक या एक संदेश दे रहा है। इन हालातों में भी आप आपके परमेश्वर यीशु की ओर अपनी निगाह लगाओ, आप उसकी ओर देखोगे तो बाइबल का परमेश्वर कहता है भजन संहिता 34:5 में, जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने उजियाला पाया। आमीन, हालेलुया। आपके सामने कितने भी जटिल प्रश्न क्यों ना हो, आपके सामने हालात कितनी भी बदतर क्यों ना हो, आपकी समस्या कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों ना हो, शायद आप जॉबलेस होंगे, शायद आपके जीवन में फाइनेंस की कमी होगी, शायद आपके मन के खिलाफ सब कुछ चल रहा है, शायद जिस बात के लिए आप कोशिश कर रहे हो लेकिन आप कहीं ना कहीं नाकाम हो रहे हो, फिर भी बाइबल कहती है, यहोशाफाट कहता है हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। यहोशाफाट ने किसी उसके दोस्त राज्य से उसने सहायता नहीं मांगी। वो कहता है प्रभु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। और जैसे ये प्रार्थना हुई, ये केवल प्रार्थना नहीं तो उपवास के साथ की गई प्रार्थना है, क्योंकि 3 वचन में यहोशाफाट ने यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। जो बातें योएल नबी उसके 2 अध्याय 12 वचन में कहता है उपवास का प्रचार करो, न जाने यहोवा फिर कर आएगा, वो क्षमा करेगा और हमें आशीष देगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने भी नए नियम में कहा है उपवास और प्रार्थना के बिना शैतान की ये जाति नहीं है। आमीन, हालेलुया। आज इन दिनों में हमें इन बातों को समझना है और हमने उन बातों पर भी देखा कि जैसे वो प्रार्थना हो गई, आसाफ वंश का एक लेवी है, एक साधारण व्यक्ति है, यशायाह नाम का उस पर परमेश्वर का आत्मा उतर कर आता है और परमेश्वर का आत्मा उसके द्वारा कहता है डरो मत। उपवास प्रार्थना हमें साहस देता है, उपवास प्रार्थना हमें सामर्थ देता है। उपवास प्रार्थना किसी धर्म का कर्म बोलकर या रीति रिवाज बोलकर की नहीं जाती है। इस दिन को शुरुआत करे और इस दिन को खत्म करे, ये किसी नियमों के अनुसार की नहीं जाती है। उपवास प्रार्थना आपको जब चाहिए आप कर सकते हो, कोई दिन का वहां पर मनाही नहीं है। संडे टू मंडे टू सैटरडे कभी भी कर सकते हो। आपके मन के ऊपर निर्भर है आप कितना समय उसके साथ बिताना चाहते हो। उपवास प्रार्थना केवल उपवास की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। जब आप उपवास करते हो तो आपको सभी बातों को त्याग कर खुदा की हुजूरी में बैठकर उसको कलाम को पढ़ना होगा, आराधना में बैठना होगा, घंटों उसके साथ बात करना होगा, तब जाकर कुछ बात होगी। इन दिनों में एक वीडियो वायरल हो रहा है, साउथ अफ्रीका में एक पास्टर मैकेंजी बोल के उसने कुछ गलत कल्ट को जन्म दिया है। अब वो लोगों को कई दिनों तक जमीन में आदि का कमर तक अपने आप को गाड़ता था, उस व्यक्ति को गाड़ा जाता था और वो कहता था कि अगर आप खाना पीना त्याग दोगे और इस जमीन में आधे हालात में गड़े हुए हालात में रहोगे तो यीशु के साथ मुलाकात होगी। और कुछ लोगों ने न्यूज के ऊपर भी, हमारे मराठी न्यूज चैनल पर भी आया है, हिंदी न्यूज चैनल पर भी आया है, लोग हमें ठट्टों में उड़ा रहे। क्यों? क्योंकि आज वो भी उपवास प्रार्थना कहीं ना कहीं नॉन बिब्लिकल मनुष्य के आधार पर है। प्रभु नहीं चाहता कि हम उपवास करते करते अपनी जानों को त्याग दे। हमारा परमेश्वर विश्व का परमेश्वर है। जैसे कुछ साधु संत हिमालय में जाके ऐसा उपवास करते और खत्म कर लेते थे, लेकिन उसके द्वारा कुछ प्राप्त नहीं होता है। मुझे याद है जब पुणे में मेरे ख्याल से 2002 में टीचर्स दिनाकर अंकल की सभा हुई थी, खड़की साइड में रेंजिस में वो सभा हुई थी। तब उनको स्टेज पर लेके जाने के लिए परमेश्वर ने मुझे सेवकाई का बहुत अच्छा अवसर दिया था। उस वक्त मैंने एक व्यक्ति की गवाही सुनी थी। अब वो गवाही ये थी कि वो व्यक्ति, उसका दाहिना हाथ सूखा हुआ था और उसको छंगाई मिली।
वो हाथ काम नहीं कर रहा था, उसको चंगाई मिली। तो उसको पूछा गया था कि यह हाथ क्यों सूख गया। उसने कहा कि मैंने मेरे परिवार के लिए मन्नत मांगी थी कि मैं हिमालय में जाकर एक हाथ ऐसा ही खड़ा रखूंगा ताकि मेरे परिवार को आशीष मिले। उसको आशीष तो मिली नहीं, उसके परिवार को आशीष मिली नहीं, लेकिन उसका हाथ सूख गया। लेकिन जब उसने भाई डीजे दिनकरन का संदेश सुना, डीजे अंकल ने उस व्यक्ति का नाम लिया कि प्रभु तेरे सूखे हुए हाथ को चंगा कर रहा है, उस व्यक्ति का हाथ उसी वक्त चंगा हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर इस तरीके से हमारे शरीर की कुर्बानी नहीं चाहता है, लेकिन उपवास प्रार्थना क्यों चाहता है? वो अपने तरीके से, ताकि हम आशीषित हो जाए, हमारे द्वारा लोगों के द्वारा बंधन टूट जाए, हमारे द्वारा लोग आशीषित हो जाए, इसलिए वो चाहता है। और यहाँ पे यहोशापात की प्रार्थना का परमेश्वर ने जवाब दिया, और उसमें से 17 वचन को हम पढ़ेंगे। क्या कहता है 17 वचन? इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। परमेश्वर की आत्मा ने आके उपवास प्रार्थना में संदेश दिया, दूसरा इतिहास 20:17 में, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। आज कौन सी लड़ाई आपके सामने? आपकी फ्यूचर की लड़ाई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की लड़ाई, फैमिली प्रॉब्लम की लड़ाई, बीमारियां होगी, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों के इसमें समस्या है, ये सारी लड़ाइयां आपको लड़नी नहीं है। आगे, हे यहूदा हाँ और हे यरूशलेम, हाँ, ठहरे रहना। ठहरे रहना मतलब स्थिर रहना, और हाँ, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। यही पवित्र आत्मा की वाणी निर्गमन 14:13 में मूसा के ऊपर आई थी। इसलिए मूसा ने वहां पर वचन बोला था, जो गीत में भी हम गाते हैं, केवल आपको खड़े रहना है। इस्राएलियों को लाल समंदर के सामने खड़ा रहना था। शायद आपके सामने आज जो हालात है, जिसमें आप कहीं ना कहीं आप पीछे हटने की सोच रहे होंगे, डरो मत, आपका मन कच्चा मत करो, खड़े रहो, यहोवा आपके लिए लड़ेगा। आगे, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। हाँ, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। कोई साथ रहे या ना रहे, रिश्ते नाते साथ रहे या ना रहे, पति साथ रहे या ना रहे, पत्नी साथ रहे ना रहे, माँ बाप साथ रहे या ना रहे, कोई दोस्त यार साथ रहे या ना रहे, लेकिन हमें पूरा यकीन है हमारा यीशु हमारे साथ है। आमीन। इसलिए आप लोगों को देखकर जीना तो छोड़ ही दो। मैंने छोड़ दिया है, कभी कुछ समय से छोड़ दिया, क्योंकि मेरा सहायता लोगों की ओर से नहीं है, मेरी सहायता मेरे परमेश्वर की ओर से। आमीन, हालेलुया। ये सब सुनने के बाद 2 बार पवित्र आत्मा ने यहेजकेल के द्वारा इन बातों को प्रकट किया, तब यहोशापात को पूरा यकीन हुआ, और वो 18 वचन में बाइबल कहती है, वो भूमि की ओर मुंह करके झुक गया और खुदावन को सारी महिमा, सारा जलाल देने लग गया, और सबको इकट्ठा करते हुए वो यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर में करने लग गया। हालेलुया। उपवास प्रार्थना में आपको दबी आवाज में नहीं, अत्यंत ऊंचे स्वर में आराधना करनी होगी। बहुत सारे लोग उपवास प्रार्थना इसलिए हल्की आवाज में गाते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने रूम को बंद करो और अत्यंत ऊंचे स्वर में खुदावन की आराधना करो, अभिषेक का सामर्थ आप अनुभव करोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप 20 वचन से आगे चलेंगे। आप वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। अपने परमेश्वर पे विश्वास करोगे, उपवास प्रार्थना के साथ आपको विश्वास करना होगा। उपवास प्रार्थना के साथ तुम विश्वास करोगे तो तुम स्थिर रहोगे। हालात आपको डराएगा नहीं, तो हालात को आप डराओगे। हाँ, उसके नबियों की प्रतिज्ञा करो, जो संदेश लाया है उसका ऊपर विश्वास रखो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब तुम लड़ने से पहले ही जीत जाओगे।
ऐसा उसका अर्थ होता है। तब उसने प्रजा के साथ संपत्ति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यहाँ पर हथियार बंद, जो आपने देखा होगा कोई भी लड़ाई में तलवार लेके लोग आगे चलते हैं, लेकिन दिखने वाली तलवार से पहले स्तुति आराधना की तलवार आगे चल रही है। इसलिए स्तुति आराधना को आप साधारण मत समझो, क्योंकि दिखने वाली तलवार से पहले स्तुति आराधना की तलवार दुश्मन को नेस्त नाबूद कर देती है। हालेलुया। यहाँ पे यहोशापात एक बात बता रहा है कि उसने हथियार बंदों के आगे आगे स्तुति आराधना करने वाले वर्शिप टीम को आगे रखा है। अब वो वर्शिप क्या कर रही है? यहोवा का धन्यवाद हो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमीन। वास्तविक हालात बिगड़ी हुई है, शत्रु बड़ी तादाद में बड़ी भीड़ के साथ आ रहा है, लेकिन उपवास प्रार्थना हमारे अंदर एक ताकत लेकर आती है। हम हालात को नहीं देखते हैं, हालात को बदलने वाले करुणामय परमेश्वर को देखते हैं और उसकी स्तुति आराधना उस उपवास प्रार्थना के द्वारा चलते, और वही उपवास प्रार्थना हमें लड़ने से पहले जयवंत करती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परंपरा की उपवास प्रार्थना आपको मुंह लटकाने का काम कर सकती है। परंपरा की उपवास प्रार्थना केवल दुनिया को दिखाने वाली होगी, लेकिन आत्मा के साथ की हुई उपवास प्रार्थना दुष्टों के गढ़ों को नेस्त नाबूद करती है। ये दुष्ट भी देखता है। हालेलुया। आगे जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय जिस समय वो गा रहे थे यहोवा का धन्यवाद हो, उसकी करुणा सदा की है। हम लोग भी कहीं ना कहीं स्तुति आराधना में मेरा स्वार्थी हो जाते, समय के अनुसार गाने निकालते, लेकिन हमें जब भी हालात कुछ भी हो, हमें कहना है यीशु की करुणा सदा की है, यीशु का धन्यवाद होता रहे। हालेलुया। जिस समय उन्होंने ये आराधना की, उसी समय परमेश्वर काम को लग गया। देखो क्या लिखा है, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया। और ये कौन है? घातकों को बिठा दिया कौन है? ये स्वर्ग की सेना है। हालेलुया। हालेलुया। उपवास प्रार्थना के साथ आपकी परिस्थिति बिगड़ी हुई है, आपको जवाब नहीं मिल रहा है, आपकी बीमारी बढ़ रही है, आपके सामने ऐसे जटिल प्रश्न है, लेकिन फिर भी यदि आप कहते हैं यहोवा का धन्यवाद हो, उसकी करुणा सदा की है, उसी समय वो घातकों को बिठाता है और हमारे सामने वो युद्ध लड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। अभी यहाँ पे देखो, इन बातों को शायद आप समझे नहीं होंगे, एक पॉइंट हमारा बीच में मिस हो गया। घातकों को बिठा दिया और वो मारे गए। एक्चुअली घटना घटने से पहले ये लिखा गया कि क्या घटना घटी है। वास्तविक 20 अध्याय की शुरुआत में हमें दिखता है मोआबी और अम्मोनी और उनके साथ वहां के सेईर पहाड़ की कुछ लोकल लोग हैं, अन्य जाति के लोग हैं। इन दोनों राष्ट्रों ने क्या किया? शुरुआत में युद्ध में उनको साथ में लिया, लेकिन जब यहोशापात ने उपवास का प्रचार किया, यहोशापात ने लोगों के साथ आकर प्रार्थना की, यहेजकेल पे परमेश्वर का आत्मा उतरा, उसने एक बार नहीं 2 बार खुदा की मर्जी को प्रकट किया। उसके बाद उपवास प्रार्थना के साथ उन्होंने आराधना शुरू की। आराधना के बाद खुदावन ने उसी वक्त काम किया। काम पहले क्या हुआ? जो लोकल सेल पहाड़ के लोग थे ना, ये मोआबी लोगों ने उनको दोस्त बनाया था, इन्हीं लोगों ने पहले उनको मार दिया। समझ में आ रहा है? आपके खिलाफ हालात कुछ भी हो, उनके भीतर ही गड़बड़ी मचेगी। वो आप पर चढ़ाई करने से पहले
आपसे लड़ने से पहले वहीं पर गिर जाएंगे। हालेलुया। आगे। और हाँ, जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, मतलब इन दो लोगों ने उस लोकल पब्लिक का अंत कर दिया। मतलब आपके छोटे मोटी जो समस्या है ना, उस समस्या को बड़ी समस्या ही खत्म करेगी, आपको खत्म करने की जरूरत नहीं है। आगे। तब हाँ, उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। उसके बाद उस सेईर पहाड़ी के लोगों को खत्म किया। उसके बाद में मोआबी और ये जो अम्मोनी लोग जो दोस्त बनकर साथ में लड़ाई के लिए आए थे, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर हाथ चलाया। आपके खिलाफ शायद कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा हुआ होगा, आपके खिलाफ शायद कुछ आपके रिश्तेदारों ने ऐसा कुछ सोचा होगा। यदि आप एक योग्य उपवास प्रार्थना के साथ, योग्य जीवन के साथ, योग्य प्रार्थना के साथ, योग्य आराधना के साथ उस हालात को ना देखते हुए अपने परमेश्वर के अपनी नजर लगाओगे, तो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले वो आपस में भिड़कर खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। ये है उपवास प्रार्थना का मकसद। शत्रु के गुट में ही, उनके अंदर ही उथल पुथल मचाने वाली बातें हमें यहाँ पे दिखती है। मुझे इस बात के ऊपर याद आता है, परमेश्वर के महान दास पास्टर नूरुद्दीन मुल्ला, कितने लोग जानते हैं पता नहीं मुझे, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। हमने टाड़ीवाला रोड में उनका मीटिंग रखा था। नूरुद्दीन मुल्ला कर्नाटक में 400 मदरसे के मौलाना थे। उनका उद्धार हो गया और उद्धार होने के बाद उन्होंने खुलकर उनके समाज को कहा, बेलगाम में, कर्नाटक में, कि मैं यीशु मसीह का शागिर्द बन गया हूं, मैं यीशु मसीह के पीछे ही चलूंगा, यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। एक रात ऐसा हुआ, 40 लोग 40 तलवार लेकर उनके घर में घुस गए और उनके गले पे उस तलवार को रखा गया और कहा गया कि इसी वक्त इस्लाम फिर से कबूल कर ले, नहीं तो तुझे यहीं पर काट देंगे। उन्होंने कहा, मैं किसी हालात में फिर से कबूल नहीं करूंगा, इसी वक्त आप मुझे मार दो, इसी वक्त मैं खुदा के राज में चला जाऊंगा। और उन्होंने मुझे कहा, उसी वक्त मैं यीशु का धन्यवाद देने लग गया। उसी वक्त ऐसा कुछ हुआ, ये जो 40 लोग थे वो आपस में भिड़ना शुरू हो गए, एक दूसरे पे वार करना शुरू कर दिए। आसपास के उनके कुछ लोगों ने आकर उनको छुड़ाया और उनको लेके गए। जो मारने के लिए आए थे वो आपस में लड़ने लग गए। क्यों? नूरुद्दीन मुल्ला कहते हैं, मैं इन बातों से डरा नहीं, लेकिन उपवास प्रार्थना में बैठ गया। मेरा परमेश्वर यहोशापात की सहायता कर सकता है। वही परमेश्वर इब्रानी 13 के अनुसार यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक समान है। जो यहोशापात की सहायता करता है वही हमारी भी सहायता करेगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। मुझे ये उपवास प्रार्थना अच्छी लगती है, जो गढ़ों को ढाती है, जो दुश्मनों को आपस में लड़वाती है, जो हमारे खिलाफ रचा गया षड्यंत्र को तोड़ती है। ना कि ये परंपरा की उपवास प्रार्थना जो किसी बुधवार को शुरू होती है या किसी शनिवार को खत्म होती है, जो 40 दिन चलती है, जो लोगों के कैलेंडर में बनाई हुई रीति पे चलती है। ये उपवास प्रार्थना केवल आपको परंपरा में स्थान देगी, लेकिन एक आत्मिक उपवास प्रार्थना आपको उसी दिन स्वर्ग से जवाब देगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे चलते। जब यहूदी ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा? कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं। भूमि पर सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई है, भूमि पर उस सेना की लाशें पड़ी हुई है। और कोई नहीं बचा। कोई नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि 2 बार यहीजेल के द्वारा, उपवास प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा का संदेश था कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। दूसरी बार बताया गया था, तुमको लड़ना नहीं होगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। आमीन। आगे। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए। क्या लेने को गए? लड़ने को नहीं गए। आप भी जब एक सही योग्य तरीके से उपवास प्रार्थना करोगे तो आपको लड़ना नहीं है, आपको लूटना ही जाके। हालेलुया।
आप जिस बात के लिए मेहनत कर रहे हो, यदि उपवास प्रार्थना के साथ चल रहे हो, आपके लिए सभी बातें परमेश्वर सच करके रखेगा, केवल आपको उठा के लेके आना है। आगे और शाऊल के बीच हाँ, बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने हाँ, इतने गहने उतार लिए कि हाँ, उनको न ले जा सके, उनको न ले जा सके। इतनी संपत्ति, इतने गहने, ये अमोनी और मोआबी लोगों के पास इतना सोना था कि वो इतना ले नहीं जा पाए। पर लोग इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। इतना माल मिला कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत फिर गए। इसके पीछे का खुदा का मकसद क्या था? आपके लिए हिडन ब्लेसिंग्स होते हैं, छुपी हुई आशीष, छुपा हुआ धन, छुपी हुई बरकत, छुपा हुआ सक्सेस, वो आने से पहले एक बड़ी समस्या आती है, एक बड़ी बीमारी आती है, बड़ा चंगाई मिलने से पहले, आपको वो बातों को प्राप्त करने से पहले एक बड़ा ऑब्स्टिकल या बड़ी अड़चन खड़ी हो जाती है। तब उस समय में आप समस्या को नहीं, आप बीमारी को नहीं, आप प्रॉब्लम को नहीं, जब अपनी आंखें उपवास प्रार्थना के साथ यीशु की ओर लगाते हो, वो समस्या हट जाती है और बड़ी लूट, बड़ा धन, बड़ा सक्सेस, बड़ा सामर्थ, बड़ी चंगाई आपको मिल जाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशापात बोला होगा, मेरे लिए ये आए थे डरने के, लेकिन मैं डरा कि उस परिस्थिति में मैंने मेरे खुदा की ओर देखा, इसीलिए डर के आगे जीत तो मिली, जीत के साथ बड़ा धन भी मिला, इतना मिला, उठाते उठाते 3 दिन लग गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समस्या आती है हमारा प्रमोशन करने के लिए, बीमारी आती है, आपको तो चंगाई मिले ही मिले, आपके द्वारा किसी और को मिले। जब हम समस्या को देखकर लड़ने से पहले जब हम खामोश होकर हथियार डाल देते हैं ना, उनके लिए कुछ नहीं होगा। जो इन समस्याओं को, तूफान का सामना करने के लिए, जो अपने परमेश्वर की ओर देखकर उपवास प्रार्थना के साथ आराधना में कहेंगे यीशु का धन्यवाद हो, उसकी करुणा सदा की है, बस यही बातें यीशु उनके लिए उन सारी बातों को निकालकर हिडन ब्लेसिंग्स, हिडन ट्रेजर जो हमारे लिए रखा हुआ है वो सामने आता है। बटोरते बटोरते 3 दिन लग गए। हमें इस धन का कुछ जरूरत नहीं है। आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो समस्या है, उसका सॉल्यूशन आपके पास ही है। आगे देखो क्या हुआ। चौथे दिन वे बराका नामक तराई में इकट्ठा हुए, हाँ, और वहाँ यहोवा का धन्यवाद किया। वहाँ यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि बहुत सारे लोग इन दिनों में इस नाम का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सबको बराका चाहिए। बराका मतलब आशीष की तराई, वैली ऑफ ब्लेसिंग्स। सवाल यह है, आपको बराका चाहिए या आपको बराका का परमेश्वर चाहिए? हालेलुया। बहुत सारी आपको मिनिस्ट्री दिखेगी, बराका मिनिस्ट्री, बराका चर्च, उसके खिलाफ मैं नहीं हूं, लेकिन उनकी डॉक्ट्रिन या उनकी टीचिंग केवल भौतिक बातों पर आके रुक जाती है। लेकिन बाइबल की शिक्षा भौतिक बातों पर रुकने को नहीं कहता है। बाइबल की शिक्षा भौतिक बातों को त्याग कर आत्मिक बातों पर ध्यान लगाने को कहती है। और इन सब बातों से हमें क्या सीख मिलती है? यहाँ से एक ही सीख है, समस्या आएगी, भीड़ जिस प्रकार से यहोशापात और उसके साम्राज्य पर चढ़कर आई, आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आएंगे ये नहीं कहता हूं मैं, प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम के पीछे आपके लिए इतनी आशीष है। खुदावन चाहता है कि आप उस आशीष को हासिल करें। उन परिस्थितियों में आप कुड़कुड़ाए ना, उन परिस्थितियों में आप नकारात्मक बात ना बोले, उन परिस्थितियों में आप निराश ना हो। तो उन परिस्थितियों में भले डर आएगा, लेकिन यहोशापात डर में भी खुदा को खोजता है और उपवास की घोषणा करता है। सभी को इकट्ठा करके उपवास प्रार्थना करता है, और उस उपवास प्रार्थना का नतीजा शत्रु लड़ने से पहले अपनी लाशें गिर जाती है शत्रुओं की, और उनका सारा धन यहोशापात के काम में आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
मैं हमेशा अनाउंस करता हूँ, हर महीने का चौथा शुक्रवार जो हमारा उपवास प्रार्थना का है, यदि अभी भी आप आपकी दुनिया में हो कोई समस्या नहीं, लेकिन जो लोग आते हैं मैं उनको सम्मानित करता हूँ, उनका आभार मानता हूँ, और आप एक अच्छा समय उस दिन के लिए देते हो। आपको हम जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन हर महीने के पहले हफ्ते से आपको बताते हैं कि इस महीने का चौथा शुक्रवार, जगह भी फिक्स है, लेकिन मुझे हर बात का मैं अपडेट लेता हूँ। मुझे समझ में आता है इतने लोग थे उतने लोग थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहोशापात के साथ सारा राज्य एक साथ होकर उपवास प्रार्थना में लगा, इसीलिए एक बड़ी जीत मिली। यदि यहोशापात को इतनी बड़ी जीत मिली, यहोवा निस्सी चर्च ऑफ क्राइस्ट के ये सारे लोग यदि इकट्ठा होकर उस उपवास प्रार्थना में अगर शामिल होंगे, तो निश्चय ही पुणे शहर में और हमारे एरिया में खुदावन एक बेदारी को, एक रिवाइवल को और एक नए संजीवन को लेकर आएगा। लेकिन उसके लिए केवल गिने चुने लोगों की उपवास प्रार्थना काम नहीं करेगी, आपको भी उसमें आकर थोड़ा सा रिस्क लेना होगा, आपको भी जोखिम उठानी होगी, आपको भी समय देना होगा। आपको हम एकदम 11 हाफ को नहीं बताते, आपको हम एक महीने से बताते। आप एक महीने पहले से ही तैयारी कर सकते हो, आपकी ड्यूटीज एडजस्ट कर सकते हो, आप आपके काम पर कुछ ना कुछ प्लानिंग कर सकते हो। आप आने के लिए जब आओगे, मैं आपको बताता हूँ, 3 दिन तक राजा ने जो लूट लूटी, उसके द्वारा क्या राजा का ही घर आबाद हुआ, क्या प्रजा का नहीं हुआ? इतना मिला, चौथे दिन तक उठा रहे थे। आप खुदावन की इतनी ब्लेसिंग उठाओगे जब आप सही रीति से महीने का एक ही दिन का त्याग करना है। यदि आप ये करोगे तो जीत यहोशापात को देने वाला परमेश्वर आपको भी जीत देगा। जिन बातों के लिए आप परेशान हो, आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, आपकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम है, जॉब की, बिजनेस की प्रॉब्लम है, जब इकट्ठा आकर जब आप दुआ में, उपवास प्रार्थना में, आराधना के साथ चलोगे, तो निश्चय असंभव बातें आपके लिए संभव होगी। लेकिन किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं है, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा आप कर सकते हो, लेकिन चर्च का अगुवा होने के नाते से मेरा काम है आपको प्रोत्साहित करना, आपके जीवन में आशीष मिले, आपके जीवन में आप इस युद्ध को जीते, यही हमारा मकसद है।